Hello everyone. So welcome to Chem 3D Mind Catalyst, and we are doing chemical equilibrium, and we are at the last part of this chapter. So till we have covered 4 lectures, so that were the main, and today we are going to discuss predicting. The first topic is predicting the amount of reactant or product. Amount of reactant or product on the basis of value of Kc. On the basis of value of Kc. जो Kc है उसकी वैल्यू के बेस पे, जैसे इस पे एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 32 है कि हमें 3 रिएक्शन दे रखी है. फर्स्ट इज Cl2 इक्विलिब्रियम 2Cl, Cl2 plus NO gives NOCl, and Cl2 plus N2O gives N2OCl. यहां फुल कर देते हैं. तो ये 3 इक्वेशन गिवन है और इनके साथ इनका Kc दे दिया कि इसका Kc जैसे प्रॉक्स 10 की पावर -39, इसका Kc 10 की पावर 8 और इसका Kc 1.8. तो अब हमें बताना है कि किसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वल होंगे, किसमें रिएक्टेंट ज्यादा होगा, किसमें रिएक्टेंट कम होगा. तो कैसे बताएंगे कि Kc होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अगर Kc की वैल्यू 10 की पावर 3 से ज्यादा है कि Kc इज वेरी हायर, कि Kc इज हायर या वेरी हायर, कि Kc बहुत ज्यादा है मतलब Kc ज्यादा है तो मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है. कि अगर Kc ज्यादा है इसका मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है. तो ये जो बी पार्ट वाला केस है इसमें हम बोलेंगे कि प्रोडक्ट इज मोर देन रिएक्टेंट. और प्रोडक्ट ज्यादा है मतलब जो इक्विलिब्रियम है, कि इस केस का जो इक्विलिब्रियम है वो एकदम एंड पे आया है कि रिएक्टेंट बहुत कम हो गया और प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो गया. प्रोडक्ट इज इन वेरी हाई कंसंट्रेशन देन रिएक्टेंट. अगर Kc 10 की पावर -3 से +3 के बीच में आ रहा है तो हम बोलेंगे कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं दोनों ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में है. जैसे इसमें गिवन है Kc इज 1.8, इसमें जो इक्विलिब्रियम है वो ऑलमोस्ट मिडल स्टेज में आ रहा है. दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑलमोस्ट इक्वल कंसंट्रेशन में है. और Kc अगर 10 की पावर -3 से कम है, 10 की पावर -3 से कम है, तो Kc कम है तो मतलब प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज्यादा है. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मच मोर देन प्रोडक्ट. और Kc यहां गिवन है 10 की पावर -3. तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम है वो बहुत इनिशियल स्टेज पे, बस रिएक्शन शुरू होते ही इक्विलिब्रियम आ गया, रिएक्टेंट थोड़ा सा डिक्रीज करा और प्रोडक्ट थोड़ा सा इंक्रीज किया. रिएक्टेंट इज इन हाई क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट इज इन लो क्वांटिटी. लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. तो एनसीईआरटी में पूछा है कि इन विच ऑफ द रिएक्शन द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट
इज ऑलमोस्ट इक्वल, तो कौन सा केस है जिसमें Kc इज 10 की पावर -3 to +3 1.8, the third case. Predicting the amount of reactant and product on the basis of Kc. एक ये है टॉपिक, और दूसरा टॉपिक आता है प्रिडिक्टिंग द इक्विलिब्रियम डायरेक्शन। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि फाइंड Kc, और इसी से आगे रिलेट हो जाएगा कि 2SO2 + O2 इक्विलिब्रियम 2SO3। ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, और इनके हमें कंसंट्रेशन गिवन है। जैसे SO2 की 0.60, O2 की 0.82 और SO3 की 0.1 पॉइंट समथिंग गिवन है, 1.9 मोलर। हमें क्या करना है, बस इस इक्वेशन के लिए Kc की एक्सप्रेशन लिखनी है। तो अगेन एंड अगेन प्रोडक्ट्स ऊपर, और जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में, और रिएक्टेंट नीचे SO2 की पावर 2 और O2 और उसकी पावर 1, और फिर इनमें हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो उससे क्या आ जाएगा Kc। तो SO3 कितना है 1.9, उसका स्क्वायर, SO2 0.6 उसका स्क्वायर, और O2 0.8। तो यहाँ Kc को सॉल्व करना है, और साथ में व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ Kc। अगर हमसे यूनिट भी पूछ लें तो बताया था यूनिट कैसे फाइंड करनी है, बस कंसंट्रेशन की जगह लिख दो मोलैरिटी, मोलैरिटी का स्क्वायर बाय मोलैरिटी का स्क्वायर बाय मोलैरिटी। तो यूनिट ऑफ Kc विल कम m-1। अब इसी से ही एक और क्वेश्चन रिलेट होता है, हमें रिएक्शन दे दिया और हमें बोल दिया चेक वेदर टू चेक वेदर रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। हमें चेक करना है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, एंड Kc is given। Kc is given। जैसे एक एग्जांपल वही हेबर्स प्रोसेस ले लेते हैं, द मोस्ट फेमस रिएक्शन। ठीक है, अभी एक सिंपल सी रिएक्शन करके दिखा रहा हूं, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन। N2 + H2 gives 2NH3, और हमें ऐसे Kc गिवन होगा, जैसे Kc मान लो इट इज गिवन एज 2.4, और साथ में इनकी कंसंट्रेशन दे देंगे, N2 की, H2 की, NH3 की। तो जैसे मान लेते हैं ये सब 3 मोलर है। ये बहुत सिंपल वैल्यूज हो गई, बट अभी एक्सप्लेन करने के लिए एक बार 3 मोलर ले लेते हैं। और इस क्वेश्चन में हम Kc की जगह एक और टर्म यूज करते हैं Qc, विच इज नोन एज कंसंट्रेशन कोशिएंट। Kc की जगह हम क्या यूज करते हैं Qc, और वो Qc कैसे बनेगा, जैसे Kc बनता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे। हम एक वैल्यू निकाल लेंगे Qc, तो 3² × 3³ ये 3² कट गया, और ये आ जाएगा 1/3 × 3, तो 3/1/9 0.1।
और फिर हम इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, QC और KC। अगर QC KC से बड़ा है, जैसे इस केस में तो छोटा आ रहा है, कि अगर QC KC से बड़ा है, इक्वल है और कम है, कि अगर QC और KC इक्वल हुए तो हम बोलेंगे चेक वेदर रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट, तो रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। अगर QC KC से बड़ा हुआ तो QC भी हमने कैसे निकाला है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अगर QC ज्यादा है तो मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, और प्रोडक्ट ज्यादा है तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन विल फेवर बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हमें यहां भी ये डायरेक्शन बतानी है बेस्ड ऑन लेक्चर नंबर 4 कि अगर QC ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा है, और प्रोडक्ट ज्यादा है तो मतलब बैकवर्ड को रिएक्शन जाएगी, और QC कम है तो बस अब तो आप समझ ही गए, QC कम है तो प्रोडक्ट कम है, तो रिएक्शन विल मेक मोर प्रोडक्ट टू गेट इट्स इक्विलिब्रियम। तो इस केस में क्या होगा, प्रोडक्ट कम है, वो QC कम है KC से, QC 0.1, KC 2.4, तो रिएक्शन विल फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 21 और 22, ये दो क्वेश्चन 11 एंड 21 और 22 दीज आर बेस्ड ऑन QC एंड KC। जब हमें चेक करना होगा वेदर रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट, तो वी यूज QC इंस्टेड ऑफ KC, एंड KC is given in the question, and compare these two values. So this is all about this lecture. Understand it, and in the next lecture we will do the most important numerical part. So we are over with the chapter and we have to cover the numerical part, how to solve the numericals of equilibrium. For the school level, the NCERT level, we have to start the numericals. We will do NCERT exercise. Please be prepared with the chapter. This is Saurabh Arora signing off. Thank you so much.